राम कथा हमें जीना सिखाती है। जो राम कथा है ना, ये हमें जीना सिखाती है। पुत्र हो तो कैसा हो, राम जैसा हो। ध्यान से सुनना एक एक शब्द। किसी भी ग्रंथ में प्रवेश करने के पहले उसके महात्म्य में प्रवेश करना होता है। उसका महत्व जब तक हमें ध्यान में नहीं आता, कोई भी आप दुकान में जाओ, कोई भी दुकान में जाओ, साड़ी लेने जाती है हमारी माता बहन, वो कितना जो दिखाते हैं, वो एक तो इतनी लाइटिंग होती है और उसमें वो इतना सारा बताता है, ये ऐसी साड़ी है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसा है, कांजीवरम है, पैठनी है। न चाहते हुए भी लेने की इच्छा हो जाती है ना, होती है ना, क्योंकि वो इतना महत्व बताता है पटा पटा के, ये ऐसा है वैसा है। यानी कहने का तात्पर्य कि कोई भी ग्रंथ में प्रवेश यदि करना है तो उसका यदि हमें महत्व पता चल जाए तो अनायास हमारी उसके प्रति रुचि बढ़ती है। और जब तक रुचि नहीं बढ़ेगी तब तक प्रेम नहीं बनेगा। प्रेम नहीं बढ़ेगा तब तक समर्पित भाव से हम कथा श्रवण कर ही नहीं सकते। इसीलिए किसी भी राम पुत्र कैसा हो तो राम जैसा हो। किसी ने बहुत सुंदर बात कही है और आपको भी पता है, पुत्र कैसा, राम जैसा। मित्र कैसा, राम जैसा। राम जी की मित्रता आपको पता ही होगी। सुग्रीव से कैसी मित्रता की राम जी ने, विभीषण जी से कैसी मित्रता की राम जी ने। जब रावण ने शक्ति का प्रयोग किया विभीषण पे, तो राम जी ने पीछे कर दिया विभीषण जी को और स्वयं शक्ति का आघात सहन किया अपने छाती पे। राम जी ने ऐसी मित्रता निभाई है। मित्र हो तो राम जैसा, भक्त हो तो राम जैसा, भगवान हो तो राम जैसा, राजा हो तो राम जैसा, नागरिक हो तो राम जैसा। और किसी ने रावण को कान में पूछा, किसी ने रावण को कान में पूछा कि शत्रु कैसा, तो रावण ने भी मरते मरते यही बोला, शत्रु कैसा तो राम जैसा। यानी शत्रु भी कैसा तो रावण भी कहता है राम जैसा। हर मर्यादा में उत्तम है, हर मर्यादा में उत्तम है, इसीलिए राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। हर मर्यादा में देखना, किसी भी एंगल से, किसी भी दृष्टि से, किसी भी रिश्ते में राम जी को देख लेना। राम कथा, राम का जीवन हमें जीना सिखाती है, हमारे जीवन को मंगलमय बनाती है। जैसे भागवत हमारे मृत्यु को मंगलमय बनाती है, ऐसे ही राम कथा हमें जीना सिखाती है। कैसा एक एक पार्ट आप जैसी जैसी कथा सुनोगे पता चलेगा कैसा एक एक चरित्र है, कैसा एक का दूसरे के प्रति त्याग है, समर्पण है, बलिदान है। कैसी राम कथा हमें जीना सिखाती है। राम का एक एक चरित्र सुनना, ध्यान से सुनना, कैसे हमें जीना सिखाती है। और जब तक हमारा जीवन मंगलमय नहीं हो तब तक मृत्यु मंगलमय कैसी होगी। जब तक जीवन मंगलमय नहीं हुआ, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, यत्र जीवनम सफल तत्र मरणम सफल। मृत्यु, जीवन सफल होगा तभी तो मृत्यु का क्षण सफल होगा। ऐसी थोड़ी मृत्यु मंगलमय हो जाती है। भागवत जरूर हमारे मृत्यु को मंगलमय बनाती है, लेकिन यदि जब तक जीवन मंगलमय नहीं हुआ, मृत्यु कहाँ से मंगलमय होगी। इसलिए पहले हम जीना सीखे, पहले हम राम की मर्यादा का चश्मा हमारे आंखों पे लगाए, तब कहीं जाके कृष्ण चरित्र समझ में आते हैं। एकाएकी कृष्ण चरित्र नहीं समझ में आएंगे। पहले राम का मर्यादा, राम की नीति, पहले शिव की विरक्ति, बाद में राम की नीति और बाद में अंतिम है कृष्ण की प्रीति। ये अनुक्रम है साधना का। जब तक राम की मर्यादा का चश्मा हम हमारे आंखों पे नहीं लगाते, कृष्ण चरित्र में तो केवल भोग ही दिखेगा। फिर गोपियों के साथ में रास रचाया, 16,108 रानियों के साथ में विवाह किया। इसीलिए पहले मर्यादा, पहले नीति, उसके पश्चात प्रीति। इसलिए पहले राम कथा हमें जीना सिखाती है। देखिए मेरे भाई बहन, हम आधा पौन घंटा
कभी कभी ऐसी बातें करते, दो चार लोग जमा होंगे एक जगह पे, तो ऐसी बातें छिड़ जाए तो आधा पौन घंटा बातें करते हैं ना, करते 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 आखिर में क्या बोलते हैं, अब तेरे बातों में कोई राम नहीं रहा, कहते हैं ना सहज, आता तुझ्या गोष्टीत काही राम नहीं उरलं, कहते हैं ना, अब तेरी बातों में कोई राम नहीं रहा, कोई दम नहीं है, कहते हैं ना अब कोई दम तो नहीं है, यानी दम यानी राम नहीं, जिस बातों में राम नहीं वो बातें भी काम की नहीं, तो जिस जीवन में, जिस आचरण में, जिस व्यवहार में राम नहीं, वो जीवन किस काम का, वो व्यवहार, वो आचरण किस काम का। इसलिए राम हमें जीना सिखाते हैं, राम कथा हमें जीना सिखाते हैं। इसलिए तुलसी जी बाबा का बार बार आग्रह है, क्या कहते हैं तुलसी जी बाबा, कि गाना है तो राम को गाइए, सुनना है तो राम को सुनिए, और स्मरण करना है तो राम का स्मरण करिए।